ऑपरेशंस। वेक्टर्स के कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं और ये ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं हम ये समझते हैं। सबसे पहले वेक्टर्स के तीन ऑपरेशंस होते हैं। एडिशन हो सकती है वेक्टर्स में, सब्ट्रैक्शन हो सकती है या मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। जो फोर्थ ऑपरेशन नॉर्मली जनरली हम कंसिडर करते हैं डिवीजन का, वेक्टर्स में डिवीजन नहीं होती। वेक्टर्स या तो ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं या मल्टीप्लाई होते हैं। वेक्टर्स में डिवीजन नहीं होती। इसी को हम कंटिन्यू करते हैं जी, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब अगर हमने वेक्टर्स को ऐड करना है तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, और वो जो रूल है उसको बोला जाता है हेड टू टेल रूल। वेक्टर्स आर एडेड यूजिंग हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल को यूज करते हुए वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। हेड टू टेल रूल क्या होता है, तो कैसे वेक्टर्स ऐड होते हैं, इसको यहाँ पे जो है वो ग्राफिकली पहले ड्रॉ करके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर हम इसको डिफाइन करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर ए है जो कि अलोंग एक्स एक्सिस है। ये एक वेक्टर आ गया जो कि अलोंग एक्स एक्सिस है, और एक वेक्टर बी है जो कि एक्स एक्सिस के साथ कोई भी एक एंगल बना रहा है। लेट्स से वो ये वेक्टर है। अब अगर इन दोनों वेक्टर्स को हमने ऐड करना हो तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले ये करेंगे कि हम जो सेकंड वेक्टर होगा उसकी जो टेल होगी उसको हम फर्स्ट वेक्टर के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब इसको पहले यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैंने नया ड्रॉ करना है। मैं क्या करूंगा कि वेक्टर सेकंड जो होगा, जो वेक्टर बी होगा, उसकी टेल को वेक्टर ए के साथ ज्वाइन कर देंगे। लेट्स से ये ऐसे ड्रॉ हो गया। ये सेकंड वेक्टर बी था, इसकी टेल को फर्स्ट वेक्टर के साथ हमने ज्वाइन कर दिया। फिर क्या करेंगे, एक तीसरा वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि फर्स्ट वेक्टर की टेल से स्टार्ट होगा और लास्ट वेक्टर के हेड पे जाके वो कोइंसाइड करेगा। तो इस तरह करके ये वेक्टर्स जो है वो ऐड हो गए। और अब इनको क्या बोला जाएगा, लेट से ये है जी एक, इसको हम बोलते हैं वेक्टर ए है। लेट से ये ए वेक्टर था, इसको मैं कहता हूँ ये वेक्टर बी है। तो ये जो है इसको बोला जाएगा दैट इज ए प्लस बी। यहाँ पे जो वेक्टर आएगा ये आएगा ए प्लस बी आएगा, और इस ए प्लस बी वेक्टर को बोला जाता है दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। इसको अब हम डिफाइन कर लेते हैं जरा। ये डिफाइन कैसे किया जाएगा। हेड टू टेल रूल क्या है जी, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ज्वाइन द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर विद द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड देन ड्रॉ द रिजल्टेंट वेक्टर। अब फर्स्ट वेक्टर यहाँ पे कौन सा है और सेकंड वेक्टर कौन सा है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये वाला जो वेक्टर है ये क्या है, ये फर्स्ट वेक्टर है। ये जो आपको यहाँ पे वेक्टर नजर आ रहा है ये वाला, ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है। ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, इसको हम कहते हैं लेट्स से दैट इज सेकंड वेक्टर। ये जो है ये हमारे पास सेकंड वेक्टर आ गया, ये सेकंड वेक्टर है। और ये वाला जो वेक्टर है ये रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट वेक्टर को चलें अब ये इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो इस तरह करके जो है वो दो वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। अगेन मैं बता दूं कैसे ऐड किया जाता है जी। ज्वाइन द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर विद द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करें और फिर जो है वो एक रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो ड्रॉ कर दें। तो ये क्या बन जाएगा, ये हेड टू टेल रूल के थ्रू दो वेक्टर्स को ऐड किया गया। फिर इसके बाद हेड टू टेल रूल जो होता है इसको हम बोलते हैं हेड टू टेल रूल इज अ कम्यूटेटिव। हेड टू टेल या वेक्टर एडिशन जो है वो क्या होता है, वो कम्यूटेटिव होता है कि ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के इक्वल होगा। इसी डायग्राम को अब मैं एक्सटेंड करूंगा बी प्लस ए के लिए। अगर आप पहले ये गौर से देखें तो ये क्या था, ये ए प्लस बी है। ए फर्स्ट वेक्टर है और बी सेकंड वेक्टर है। अब मैं क्या करने लगा हूं कि बी जो है वो फर्स्ट वेक्टर बनाने लगा हूं और जो ए है वो क्या होगा, वो सेकंड वेक्टर होगा। और अगर ये फर्स्ट वेक्टर है तो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। बी फर्स्ट वेक्टर है तो जैसा कि हमें पता है कि जो बी वेक्टर है वो कुछ इस तरह करके था, दैट इज वेक्टर बी। उसी तरह करके ड्रॉ करने की कोशिश की है मैंने। ये है जी वेक्टर बी हमारे पास। अब अगर ये वेक्टर बी है तो ए वेक्टर जो है वो क्या है, वो अलोंग द हॉरिजेंटल है। तो अलोंग द हॉरिजेंटल जो है वो वेक्टर ए ड्रॉ कर लेते हैं। अलोंग द हॉरिजेंटल अगर वेक्टर ए को ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह करके होगा। और अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये वाला, ये इन दोनों के दरमियान कॉमन आ गया। और अगर इन दोनों के दरमियान ये कॉमन आया है तो इसका मतलब ये है
कि जो a प्लस बी है दैट इज इक्वल टू b प्लस a, और इसको बोला जाता है वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो ये वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव जो है उसका आइडिया है और उसका अंडरस्टैंडिंग है कि ये किसके इक्वल है। अगेन कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि अगर वेक्टर a को वेक्टर b में ऐड किया जाए तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो सेम होगा जैसा कि वेक्टर b को वेक्टर a में ऐड करने से आएगा, और उसको ग्राफिकली जो है वो यहाँ पे ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट आता है जी, एक टर्म हम डिफाइन करेंगे पहले, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या था? अ सिंगल वेक्टर दैट हैज सेम इफेक्ट एज ऑल द वेक्टर्स टुगेदर। अभी जैसा कि हम लोगों ने एक वेक्टर ड्रॉ किया था जो कि ए रिजल्टेंट वेक्टर था, दोबारा मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, एक तरह से दोबारा हेड टू टेल रूल समझ लेते हैं। लेट से ये मेरे पास वेक्टर ए था, फर्स्ट वेक्टर, फिर इसके बाद एक दूसरा वेक्टर यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया और वो वेक्टर जो है वो हेड टू टेल रूल के थ्रू यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया, और तीसरा जो वेक्टर ड्रॉ किया उसको हम कहते थे दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर, और वो रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट वेक्टर से शुरू होता है और लास्ट वेक्टर के हेड पे ज्वाइन करता है, और इस वेक्टर को बोला जाता है दैट इज द रिजल्टेंट। ये जो वेक्टर होगा ये क्या होगा? ये रिजल्टेंट होगा, और रिजल्टेंट वेक्टर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो वेक्टर यहाँ से आया इस वेक्टर को हम बोलते हैं दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर, कैपिटल आर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ वेक्टर दैट हैज सेम इफेक्ट एज ऑल द अदर वेक्टर्स टुगेदर। मतलब ये है कि इन दोनों वेक्टर्स को मिलाने से जो एक नया वेक्टर बन रहा है वो क्या है? वो रिजल्टेंट वेक्टर, और उसका सेम इफेक्ट होगा जितना इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके ये इन दोनों का कंबाइन है। जरूरी नहीं है ये दो वेक्टर हो, ये दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ वेक्टर्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन अगर हमने वेक्टर्स को ऐड करना है तो मिनिमम हमारे पास 2 वेक्टर्स होने चाहिए। तो ये था जी हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या है? इसको डिफाइन करने से पहले अगेन पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर है जिसको मैं ड्रॉ करता हूँ दैट इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल, ये एक वेक्टर है और इसकी कोई भी एक मैग्नीट्यूड है, लेट्स से इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो ए है, ए मैग्नीट्यूड का जो है वो वेक्टर है, ये ए मैग्नीट्यूड हो गई। अब अगर एक इसी तरह का वेक्टर मैं ड्रॉ करता हूँ जिसकी लेंथ इस वेक्टर के इक्वल होगी, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? वो इसके रिवर्स होगी। तो ये वाला जो वेक्टर होगा इस वेक्टर को बोला जाएगा दैट इज द नेगेटिव वेक्टर। दोबारा मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, जो रेड कलर में आपको वेक्टर लाइन नजर आएगी वो रिप्रेजेंट करेगी नेगेटिव ऑफ वेक्टर को। तो इन दोनों वेक्टर्स की लेंथ आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? वो अपोजिट है। तो ये वाला जो वेक्टर होगा इस वेक्टर में कहूंगा माइनस ए वेक्टर, मतलब ये इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है। तो ये नेगेटिव वेक्टर का आइडिया है और ये इसकी अंडरस्टैंडिंग है, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। नेगेटिव ऑफ वेक्टर इज अ वेक्टर दैट हैज इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू द ओरिजिनल वेक्टर। ओरिजिनल वेक्टर कौन सा था? ये ए जो है ये हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर था। तो जो नेगेटिव वेक्टर होता है उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो इस वेक्टर की इक्वल होती है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्या होती है? वो अपोजिट होती है। तो यहाँ से इसकी जो मैग्नीट्यूड है, जो टेल है, वो ऑलमोस्ट इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड सेम हो गई, और डायरेक्शन इसकी टुवर्ड्स राइट है तो इसकी डायरेक्शन जो टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट हो गई। तो ये आइडिया था नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का। इसके बाद नेक्स्ट जो है वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन की तरफ हम आते हैं। वेक्टर्स आर सब्ट्रैक्टेड यूजिंग हेड टू टेल रूल। वेक्टर्स को भी हेड टू टेल रूल के थ्रू ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब अगेन इसको हम पहले समझ लेते हैं कि वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। लेट्स से मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक जो है वो वेक्टर ए है और एक जो है वो वेक्टर बी है, और मैंने ए में से बी को जो है वो माइनस करना है, वेक्टर ए में से वेक्टर बी को माइनस करना है। यहाँ पे वेक्टर नोटेशंस जो है वो एक तरह से ड्रॉ नहीं हो पा रही, मैं इनको पेन से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना रहें। ये भी वेक्टर है और जो है वो ये भी वेक्टर है। ए में से अगर मैंने बी को माइनस करना है तो उस पर्पज के लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ लेट्स से दैट इज ए
और प्लस साइन लगा के यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ दैट इज -b। ये एक तरह से शो कर रहा है कि मैंने वेक्टर ए के अंदर बी का नेगेटिव वेक्टर जो है वो ऐड किया है। अब इसका क्या मतलब है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं दो वेक्टर्स ड्रॉ करता हूँ। एक वेक्टर जो है वो अलोंग द हॉरिजॉन्टल है, अगेन लेट्स से ये है, और जो दूसरा वेक्टर है उसको मैं डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ और वो लेट्स से ये है। अब अगर मैंने इसको मैं कह देता हूँ लेट्स से दैट इज वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, और इसको मैं कह देता हूँ ये है वेक्टर बी। अब अगर ए में से बी को मैंने माइनस करना है तो पहले मैं इसका नेगेटिव वेक्टर जो है वो ड्रॉ करूंगा। पहले मैं क्या करूंगा, इसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करूंगा। नेगेटिव वेक्टर कैसे ड्रॉ होगा, अगेन नेगेटिव वेक्टर अगर मैंने ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगा, इसकी इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करूंगा, मतलब ये ऐसे बन जाएगा। और अब ये क्या बन जाएगा, ये बन गया -b। इसको मैं डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो इससे। ये लेट्स से इसको मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसको मैं ड्रॉ भी इधर कर देता हूँ ये। अब ये जो ब्लैक कलर का वेक्टर है ये कौन सा है, ये -b वेक्टर है। अब अगर a -b करना है मैंने तो अगेन a के हेड के साथ b की टेल को मैं ज्वाइन कर दूंगा। ए के हेड के साथ बी की टेल को ज्वाइन कर दूंगा। ज्वाइन करते हैं जी, इसको यहां से मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ इसको। यहां से मैंने स्टार्ट किया और ये ऐसे, और ये कौन सा वेक्टर है, ये हमारे पास -b वेक्टर है। फिर इसके बाद क्या किया जाता है, रिजल्टेंट ड्रॉ किया जाता है। और अब जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कहाँ से होगा, वो रिजल्टेंट आपके पास यहाँ से ड्रॉ होगा। तो ये जो वेक्टर होगा इस वेक्टर को बोला जाएगा दैट इज द नाउ रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो वेक्टर आया है हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर है। और ये रिजल्टेंट वेक्टर कब आया, जब a में से b को हमने माइनस किया, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब हम इसको वर्ड्स में समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है, कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है। वेक्टर्स आर वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वी ऐड द नेगेटिव ऑफ वेक्टर इनटू फर्स्ट वेक्टर। हम फर्स्ट वेक्टर के अंदर सेकंड वेक्टर का नेगेटिव जो है वो ऐड करते हैं। अगेन ये फर्स्ट वेक्टर था, सेकंड वेक्टर कौन सा था, सेकंड वेक्टर जो है वो हमारे पास ये था। तो जब हमने वेक्टर सब्ट्रैक्शन की तो इसका नेगेटिव हमने इसके अंदर ऐड किया। इसका नेगेटिव कैसे आया, इसका नेगेटिव जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑलमोस्ट इसी लेंथ के साथ। और रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ हुआ, रिजल्टेंट यहाँ से यहाँ ये रिजल्टेंट ड्रॉ हो गया। तो इस तरह करके जो है वो वेक्टर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा और इसको बोला जाता है दैट इज अ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखा जाता है क्योंकि डेफिनेशन कुछ इसी तरह करके है कि वी ऐड द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। एडिशन का साइन है और सेकंड का नेगेटिव जो है वो हम इसमें ऐड करते हैं। तो इन दोनों नोटेशंस को लिखा जा सकता है और ये दोनों जो है वो एक दूसरे के इक्वलेंट हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो इस तरह करके हमने वेक्टर्स को जो है वो सब्ट्रैक्ट किया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है ये है जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि वेक्टर की जो मल्टीप्लिकेशन है क्या वो स्केलर के साथ है या वो वेक्टर के साथ है। दो तरह से ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विद वेक्टर या मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ वेक्टर। वेक्टर के साथ वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है या वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अभी आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विद वेक्टर। स्केलर जो है उसको हम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी दो रूल्स होते हैं, एक होता है स्केलर नंबर और एक जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर नंबर में भी हमारे पास नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब एक वेक्टर को आप एक नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो उस नंबर के मुताबिक बढ़ जाएगी और डायरेक्शन सेम रहेगी। लेट्स से कि अगर एक वेक्टर ए है, ये वाला वेक्टर जो है वो वेक्टर ए है लेट्स से हमारे पास। अगेन मैं ड्रॉ करता हूँ, एक वेक्टर ए है लेट्स से, ये एक वेक्टर ए है और इसकी जो मैग्नीट्यूड है लेट्स से दैट मैग्नीट्यूड इज 1। इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है।
और इसको लेट से वेक्टर ए में लिख देता हूँ। अब अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अब अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 क्या है, वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसकी लेंथ क्या करेगी, वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या करेगी, वो सेम रहेगी। तो अब ये क्या बन गया, ये हमारे पास 2a बन गया। तो ये पॉजिटिव नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो एज अ रिजल्ट उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो जितना नंबर होगा उतनी बढ़ जाएगी, और जो डायरेक्शन है वो अनअफेक्टेड रहेगी, वो सेम रहेगी। दूसरे केस में अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, अब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट से -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो एज अ रिजल्ट इसकी मैग्नीट्यूड अभी भी बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी, जितना नंबर होगा। 2 था नंबर, तो मैग्नीट्यूड कितनी बढ़ गई, 2, लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई, वो रिवर्स हो गई। तो ये वाला जो वेक्टर है ये -2a वेक्टर बन गया, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई, वो रिवर्स हो गई। तो इस तरह करके एक वेक्टर के साथ एक स्केलर नंबर जो है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, और ये जो है उसका आइडिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेट से हमारे पास वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर था। वेलोसिटी जो है हमें पता है ये एक वेक्टर है, इसके ऊपर मैंने ये वेक्टर साइन भी लगाया हुआ है, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, ये रिजल्टेंट है, और ये क्या, ये ओरिजिनल वेक्टर था। और इसके साथ क्या किया है, मैंने एक मैस को मल्टीप्लाई किया है, और मैस क्या चीज है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, और इस स्केलर क्वांटिटी के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया वेक्टर वेलोसिटी को। तो एज अ रिजल्ट एक नया वेक्टर बन गया, और वो नया वेक्टर कौन सा था, दैट वाज मोमेंटम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ हम एक स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो एज अ रिजल्ट एक नया वेक्टर बन जाएगा, और वो नया वेक्टर इस केस में कौन सा है, दैट इज मोमेंटम वेक्टर। ओरिजिनल वेक्टर कौन सा था, वेलोसिटी, वेलोसिटी के साथ हमने मास को मल्टीप्लाई किया, तो जो नया वेक्टर बन गया वो मोमेंटम बन गया। इसके बाद अगर नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम आए, तो वो है जी फोर्स, और फोर्स किसकी इक्वल होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास और एक्सेलरेशन का अगर हम प्रोडक्ट कर लें, तो मास क्या है, स्केलर, एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आ जाएगा, वो फोर्स आ जाएगा।